वेलकम टू AI CBSE क्लास 10th एग्जाम प्रिपरेशन एंड रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में हम AI को शुरू से रिवाइज करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू AI विद द क्वेश्चन व्हाट इज AI। तो हम डिफाइन करते हैं AI को। AI इज द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। मिमिक मतलब कॉपी करना होता है, और ये किस चीज़ को कॉपी करता है? ह्यूमन के बिहेवियर को। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि को, जैसे नई चीज़ें सीखना, डिसीजन लेना एट्सेट्रा। तो इन सब में बुद्धि का प्रयोग होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, आउट ऑफ ऑल दीज विच इज़ नॉट अ टास्क ऑफ AI। इनमें से कौन सा AI का टास्क नहीं है? मेकिंग डिसीजंस, लिसनिंग टू म्यूजिक यानी गाने सुनना, अंडरस्टैंडिंग स्पीच या जो भी बोला जा रहा है उसको समझना, मेकिंग रिकमेंडेशंस यानी कि यूज़र को सुझाव देना। तो इनमें कौन सा टास्क ऐसा है जिसमें AI का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, या कह सकते हैं कि जिसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं हो रहा? लिसनिंग टू म्यूजिक केवल इनपुट हो रहा है और कोई इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको मान सकते हैं कि नो इंटेलिजेंस इज बीइंग यूज्ड। अगर यहां पे लिसनिंग टू म्यूजिक टू अंडरस्टैंड इट्स जॉनर या कुछ और होता तो हम इसको AI मानते। सेकेंड क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ AI? IP सिक्योरिटी कैमराज। IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करने वाला कैमरा, फेस लॉक सिस्टम, एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग जो प्लांट्स के हेल्थ को चेक करता है, एंड स्पैम फिल्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है IP सिक्योरिटी कैमराज, क्योंकि इसमें भी डेटा का केवल ट्रांसफर होता है मगर कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं होता। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है डेटा को समझना ताकि उस पर कोई लॉजिकल एक्शन लिया जा सके। तो एक बार फिर से समझते हैं, What is AI? AI is a funnel type approach. It means that the scope of AI is broader from outside, which keeps on narrowing as we go deeper into it. AI का सब पार्ट होता है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का सब पार्ट डीप लर्निंग। आइए एक बार देख लेते हैं इनमें क्या रिलेशन है। AI imitates human intelligence. मशीन लर्निंग इंटेलिजेंस को इमिटेट करने के अलावा डेटा से सीखता भी है और इम्प्रूव भी करता है। डीप लर्निंग और एडवांस होता है क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग के ब्रेन को सिम्युलेट करता है और वैसे ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जैसे कि ब्रेन में होता है। व्हाट इज ML? मशीन लर्निंग इज अ डोमेन ऑफ AI which uses statistical methods and algorithms that make machines learn from data and make decisions. डोमेन मतलब होता है फील्ड या कार्यक्षेत्र। ML AI का सब पार्ट होता है जो कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स और एल्गोरिदम का यूज करके डेटा से सीखता है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स उन फंक्शंस को बोलते हैं जो डाटा से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज करते हैं, जैसे एवरेज, हाईएस्ट, लोएस्ट, मीन, मीडियन, मोड एट्सेट्रा। तो मशीन लर्निंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करते हैं डाटा का पैटर्न फाइंड करने के लिए और प्रेडिक्टिव मॉडल बनाने के लिए। प्रेडिक्टिव मॉडल मतलब ऐसा सिस्टम जो डाटा के आधार पे फ्यूचर गेस कर सके या प्रेडिक्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डेटा इज नॉट गिवन टू द मशीन फॉर लर्निंग? ऑप्शंस आर लेबल्ड डेटा, अनलेबल्ड डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, बायस्ड डेटा। बाकी सब किसी ना किसी मॉडल टाइप में यूज कर सकते हैं, पर बायस्ड डेटा नहीं, क्योंकि बायस्ड का मतलब होता है पक्षपाती, यानी किसी एक कैटेगरी को इधर सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, जो कि गलत है। क्वेश्चन 4, if we arrange multiple machine learning nodes in different layers to process huge set of data and learn from them, what it will know as? अगर हम कई मशीन लर्निंग नोड से अलग अलग लेयर्स बनाएं ताकि विशाल डेटा सेट को प्रोसेस कर सके, तो हम उसे क्या कहेंगे? द आंसर इज, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और इसका यूज करके जो सिस्टम का लर्निंग प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे डीप लर्निंग। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की।
Deep learning machines are intelligent enough to develop for themselves. तो डीप लर्निंग अपने लिए खुद ही क्या डेवलप कर सकता है? ऑप्शंस है एल्गोरिदम, डेटा फीचर्स, मॉडल या गेम ताकि वो खाली टाइम में बैठ के खेल सके, है ना? मगर इसका करेक्ट जवाब है एल्गोरिदम। यही डीप लर्निंग को मशीन लर्निंग से खास बनाता है। अगला क्वेश्चन, किसी टेबल के कॉलम को एआई की भाषा में और क्या कह सकते हैं? रिकॉर्ड्स, फीचर्स, पिलर्स या लेबल्स? टेबल के कॉलम को बोलते हैं फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, एआई को अगर प्रेडिक्ट करना है फलों के नाम, तो उसके लिए उसको इनपुट चाहिए होगा कलर, शेप, प्राइस एक्सेट्रा। ट्रेनिंग के दौरान उसको इन फीचर्स के साथ लेबल भी दिया जाता है। लेबल्स भी एक तरह से फीचर्स ही होते हैं, मगर वो स्पेशल फीचर होते हैं क्योंकि बाकी सारे फीचर्स लेबल से कनेक्ट होते हैं। इसी कनेक्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं डाटा लेबलिंग, यानी डाटा को लेबल देना। डाटा भी दो प्रकार के हो सकते हैं, लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डाटा। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं अलग अलग मशीन लर्निंग्स के बारे में। एआई मॉडल्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, रूल बेस्ड एंड लर्निंग बेस्ड। रूल बेस्ड में जो इनपुट फीचर्स और लेबल के बीच में रिलेशनशिप होता है, तो वो डेवलपर द्वारा ही प्रोग्रामिंग में डाला जाता है, जिसमें कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं होता है। लर्निंग बेस्ड वो मॉडल होता है जो खुद ही रिलेशनशिप को समझता है और लर्निंग के साथ इंप्रूव होता है। इसके दो प्रकार है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग स्टैटिस्टिकल फंक्शंस और एल्गोरिदम का यूज करके डेटा में से इंसाइट निकालता है और सीखता है। मशीन लर्निंग तीन प्रकार के होते हैं। सुपरवाइज लर्निंग, इसमें लेबल डेटा का यूज होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग तब यूज करते हैं जब आउटकम तो पता होता है पर उसका इनपुट फीचर पहले से नहीं पता होता। यहां अनलेबल्ड डेटा दिया जाता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में कोई भी सुपरवाइजर या ट्रेनर नहीं होता, बल्कि मॉडल खुद ही ट्रायल एंड एरर मेथड द्वारा एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करके सीखता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एआई मॉडल को एजेंट बोलते हैं। डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क का यूज करके फीचर्स खुद ही एक्सट्रैक्ट करता है और यह खुद के लिए एल्गोरिदम बनाने में भी सक्षम होता है। डीप लर्निंग भी दो प्रकार का होता है, एएनएन एंड सीएनएन। ये दोनों ही डेटा में से फीचर्स खुद ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सीएनएन का फुल फॉर्म कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता है और उसको स्पेसिफिकली इमेजेस और वीडियो को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। Question number 7. Which type of learning will be used to build a model to predict the coin based on its weight? अगर हमें ऐसे मॉडल बनाना हो जो कि कॉइन के वेट से बता दे कि वो कितने का सिक्का है, तो इसमें कौन सी लर्निंग दी जाएगी? क्योंकि पहले हमें दोनों वैल्यूज देकर मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा, इसलिए ये होगा सुपरवाइज्ड लर्निंग। इस केस में मॉडल को ट्रेन किया गया कि वो कॉइन के वेट को टैग कर सके टारगेट लेबल के साथ, और एक बार टैग करने के बाद वो वेट से ही बता सकेगा कि कौन सा कॉइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of learning doesn't require a lot of pre-existing knowledge or data to provide useful solutions? Pre-existing मतलब है पहले से ही मौजूद होना। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ओके? The target variable is categorical in dash problem. Categorical means जिसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जा सके। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में गोल ये होता है कि डाटा को उनके फीचर्स के आधार पे अलग अलग क्लास लेबल दिया जा सके। इसका यूज मेल में से स्पैम को हटाने में, प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर का क्या सेंटिमेंट है ये जानने में, या पेशेंट को डिजीज है या नहीं चेक करने में किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क में बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए उपयोग होने वाली इंडिविजुअल प्रोसेसिंग यूनिट नोड क्या कहलाती है? उत्तर परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन क्या है?
परसेप्ट्रॉन एक सबसे सरल न्यूरल नेटवर्क यूनिट नोड होता है जो बाइनरी क्लासिफिकेशन जैसे yes/no, 0/1, true/false के लिए उपयोग किया जाता है। स्लाइड के चित्र की व्याख्या। इनपुट्स x1, x2, x3, x4। ये इनपुट फीचर्स हैं जैसे मार्क्स, एज, हाइट आदि। वेट्स, हर इनपुट के साथ एक वेट जुड़ा होता है। ये इनपुट की इंपॉर्टेंस बताते हैं। बायस बी, ये मॉडल को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, डिसीजन बाउंड्री को शिफ्ट करने में मदद करता है। समेशन, गोल सर्कल, परसेप्ट्रॉन सभी इनपुट्स को उनके वेट से मल्टीप्लाई करके जोड़ता है। इसके बाद एक एक्टिवेशन फंक्शन जैसे स्टेप फंक्शन लगाया जाता है। आउटपुट या तो 0 या 1 होता है। Question 11. Sum of all the weights and bias in a perceptron is compared against a value to decide the output is known as। परसेप्ट्रॉन में जो वेट्स एंड बायस होता है उन सबको ऐड करके जिस वैल्यू से कंपेयर किया जाता है ताकि आउटपुट डिसाइड किया जा सके उस वैल्यू को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड वो लिमिट जिसके ऊपर वैल्यू जाने पर परसेप्ट्रॉन अपना स्टेट 0 से 1 करेगा। इस केस में परसेप्ट्रॉन को डिसाइड करना है कि यूजर पिकनिक मनाने जाएगा या नहीं। इसके लिए उसको 4 इनपुट चाहिए। यूजर के पास जैकेट है या नहीं, छाता है कि नहीं, वेदर सनी है कि नहीं और वहां जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है कि नहीं। अब इन चारों को उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेट्स असाइन किया है। ये वेट्स न्यूरॉन नेटवर्क खुद से ही एडजस्ट करके डिसाइड करता है। आप देख सकते हैं कि अच्छे मौसम का वेट सबसे ज़्यादा है और छाते का होना सबसे कम। बायस की वैल्यू 4 है जो कि इस केस में पूरे सम से माइनस किया जाएगा। बायस को माइनस करना है या प्लस ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। थ्रेशोल्ड की वैल्यू 0 है जिसका मतलब अगर फाइनल रिजल्ट 0 के ऊपर आया तो पिकनिक जाएंगे, एल्स नहीं। इनपुट के पहले जो 1 एंड 0 है ये ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन के लिए है, यानी यूजर के पास जैकेट है और वेदर भी सनी है। इसका टोटल बनता है 4.5 जिससे बायस 4 माइनस करके आता है 0.5। 0.5 0 से बड़ा है इसलिए यूजर पिकनिक पे जाएगा। यूजर तो पिकनिक पे जाएगा मगर आप पिकनिक पर जाइएगा बोर्ड एग्जाम के बाद। मिलते हैं जल्दी इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रिपेयरिंग एंड बी हेल्दी।